नमस्कार, इनसाइटर लाइव का टॉप न्यूज वीडियो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हमारी आजादी के 75 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 9वीं बार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। 83 मिनट के अपने भाषण में उन्होंने देश के सामने 5 संकल्प रखे। उन्होंने भ्रष्टाचार, परिवारवाद, भाषा और लोकतंत्र का जिक्र किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2047 का भारत विकसित राष्ट्र होगा, जहां पर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की कोई जगह नहीं होगी और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जय अनुसंधान का मंत्र दिया है। भारत के लिए प्रधानमंत्री ने सरकार के साथ साथ नागरिकों के कर्तव्य को भी अहम बताया, यानी देश के नागरिकों को भी कर्तव्य निभाने होंगे, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री सहित सभी लोगों को नागरिक के रूप में काम करना होगा। पीएम मोदी ने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वीर सावरकर को याद कर नमन किया। इस दौरान उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार 15 अगस्त के मौके पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि वह अपने राजनीतिक प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए नेताओं महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय बलों द्वारा किए गए बलिदानों को कम करने की कोशिश कर रहा है। वहीं पीएम मोदी के भाषण पर पवन खेड़ा ने तंज कसते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की बात कह पीएम मोदी ने अपने ही मंत्रियों और उनके बेटों पर हमला किया, जो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शोभा नहीं देता। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी से लोग आज 8 साल का रिपोर्ट कार्ड दिए जाने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उनके संबोधन से केवल निराशा ही हाथ लगी। 76वें स्वतंत्रता दिवस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान से नौकरी और रोजगार को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नई सरकार का गठन होते ही बिहार के युवाओं को नौकरी देने की दिशा में काम शुरू हो गया है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की ओर इशारा करते हुए सीएम ने कहा कि हम सब लोग मिलकर तेजी से बिहार को आगे बढ़ाएंगे और विकसित बिहार बनाएंगे। वहीं सीएम की घोषणा को डिप्टी सीएम ने ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि नौजवानों के मन में जो नौकरी को लेकर ख्वाहिश थी, उसे हम लोग मिलकर पूरी करेंगे। हम लोग बड़ी संख्या में देंगे। अरे नौकरी वाला भी जो बात है, हम लोग अब एक साथ हैं। हम लोगों का कंसेप्ट है कि भाई हम लोग कम से कम उसको तो 10 लाख तक कर दें, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि हम करेंगे बच्चे बच्चियों के नौकरी के लिए भी और उसके अलावे हर तरह से आप समझिए उसके रोजगार के लिए। नौकरी और रोजगार दोनों का इंतजाम इतना करवाएंगे, सरकारी और सरकार के बाहर भी हर तरह से इतना ज्यादा काम बढ़ना चाहिए कि ये हो जाएगा। तो हम लोगों का मन तो है कि भाई इसको तो हम लोग 20 लाख तक पहुंचाएं। इसके लिए पूरे तौर पर हम लोग हर जगह इन सब चीजों को काम करेंगे, ताकि ये सब काम में आप समझ लीजिए कितना ज्यादा होगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में बम फटने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि 2 पक्षों में विवाद के दौरान एक शख्स बम लेकर आ गया और उसने भीड़ के बीच बम फोड़ दिया। मौके पर तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। ये घटना इंदौर के बडगोंड थाना एरिया के बिरचा क्षेत्र में हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एंटीलिया कांड के बाद फिर से रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के परिवार को जान से मारने की धमकी मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल के डिस्प्ले नंबर पर धमकी भरे 8 फोन कॉल किए गए। कॉलर ने उनके पूरे परिवार को 3 घंटे में खत्म कर देने की धमकी दी। शिकायत के बाद अंबानी के परिवार की सुरक्षा बढ़ाई गई। शुरुआती जांच में पता चला कि कॉलर एक ही है और उसने लगातार 8 कॉल किया है। स्वतंत्रता दिवस पर अमेरिकी सर्च इंजन गूगल भी आजादी के रंग में रंगा नजर आया। सोमवार को गूगल इंडिया के होम पेज पर खास डूडल दिखा, जो कि आजादी के जश्न से जुड़ा था। गूगल ने इसमें तिरंगा के 3 प्रमुख रंगों केसरिया, सफेद और हरा का इस्तेमाल करने के साथ ही 15 अगस्त पर भारत में होने वाली चीजों का जिक्र भी किया। मसलन पतंगबाजी, डूडल में उगता हुआ सूरज, सुबह सवेरे सूरज की नई किरण के बीच हरियाली में पतंग बनाती महिला और उनके इर्द गिर्द उन्हें उड़ाते कुछ बच्चे नजर आए। स्वतंत्रता दिवस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यवासियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सुबह की राजधानी भोपाल से सोमवार
15 अगस्त 2022 को वह बोले कि सीएम जन आवास योजना का फायदा हर जरूरतमंद को मिलेगा, साथ ही पढ़ाई में अच्छे रहने वाले बच्चों की फीस प्रदेश सरकार भरेगी। तो वीडियो में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए इंसाइडर लाइव को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।